वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो नतीजा जो है वो हमारे सामने है, लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो फाइनल नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें समय लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंसेंसस पे मैं समझता हूँ बिलीव करती है, और वो जितने भी विधायक जीत के आए हैं चुनाव के अंदर, उनसे सभी से विचार विमर्श होने के बाद ही जो मुख्यमंत्री है उसका चेहरा फाइनल होगा, सभी की कंसेंट ली जाएगी। अभी जो नाम चर्चा में मुख्य रूप से चल रहे हैं उसके अंदर पहला नाम है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के अलावा जो दूसरे नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, वर्जिंदर गुप्ता हैं, मनोज तिवारी हैं, रेखा गुप्ता हैं। ये नाम जो हैं 4-5 नाम ये मुख्यतः आगे चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दौड़ में जो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं उनका नाम सबसे आगे मुझे लग रहा है। रीज़न ये है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो सिख चेहरा है वो सिरसा साहब हैं, और सिरसा साहब का जो सीधा संबंध है, क्योंकि सिख चेहरा है तो डेफिनेटली जो मैसेज है वो दिल्ली से पंजाब तक जाएगा, और उसका जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं वो हरियाणा में और कुछ पॉकेट्स जो हैं उत्तर प्रदेश की उसके अंदर भी जाएगा, जहाँ पे सिख पॉपुलेशन की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा जो चीज़ सिरसा साहब के फेवर में जाती है, ही इज़ वेरी क्लोज टू होम मिनिस्टर अमित शाह। बड़ी अच्छी अमित शाह के साथ उनकी केमिस्ट्री है। दिल्ली की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बीए ऑनर्स करा हुआ है उन्होंने, और दिल्ली की ही उनकी जो सारी की सारी जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, वो दिल्ली में है। तो एक किस्म से वो दिल्लीइट हैं। अर्बन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ भी वो अच्छी तरह उसको जानते हैं, और जो रूरल बैकग्राउंड है, जो रूरल एरियाज हैं दिल्ली के, गांव देहात हैं साथ, उसकी भी अच्छी खासी जानकारी जो है वो सिरसा साहब रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिरसा हैं ये श्रोमणी अकाली दल में पहले हुआ करते थे। फिर उन्होंने श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सिरसा साहब की जर्नी शुरू हुई थी, और रजौरी जो गार्डन कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की दिल्ली से, वहाँ से वो एमएलए हैं। इसके पहले जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और जो बायपॉल हुआ था 2017 के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के ज्वाइंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जीत प्राप्त करी थी। और ये तो 2025 का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर भी मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने जीत प्राप्त की है, अच्छी खासी लीड से उनको जीत मिली। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखें तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पंजाब एक ऐसी स्टेट है, आप इसको अंडरलाइन करें कि पंजाब एक इस तरह की स्टेट है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। हमेशा वो श्रोमणी अकाली दल के साथ सरकार में रहे, छोटे भाई की भूमिका में रहे, और अपना जो जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया है पंजाब के अंदर। और अगर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है दिल्ली का, तो जैसे मैंने कहा कि इसका जो सीधा का सीधा एक संदेश है वो जाएगा पंजाब के अंदर। और जो माइनॉरिटी है सिख समाज है, ओवरसीज़ के अंदर उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और बहुत बड़ी से है सिख समाज की। अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो ये एक मैसेज जो है ये पैन इंडिया के साथ पूरे विश्व में भी जाएगा। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि ही इज़ वेल एजुकेटेड, अच्छी तरह वो दिल्लीइट्स हैं, दिल्ली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बहुत अच्छी उनकी बेहतर एसोसिएशन है होम मिनिस्टर साहब के साथ, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी दिल्ली का बहुत बड़ा सिख चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कोर जो टीम है उसके सदस्य भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं दौड़ में सबसे आगे। दूसरा नाम जो लेते हैं वो है प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, साहिब सिंह वर्मा साहब उनके बेटे हैं। जाट जो समुदाय हैं उससे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाट समुदाय है हरियाणा के अंदर, और जो दिल्ली का एरिया जिसके साथ सटा हुआ उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे जाट की अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है, एक तो उसके अंदर बेहतर संदेश आएगा, जो कहीं ना कहीं जाट समुदाय इनॉयड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से पिछले लंबे समय से, तो उनको भी मैसेज एक अच्छा जाएगा। दूसरा, प्रवेश वर्मा साहब ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को न्यू दिल्ली जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से हराया है। यानी एक चीफ मिनिस्टर को, जो आम आदमी पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अभी तो थे और कन्वीनर है नेशनल, यानी करता धरता आम आदमी पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, उनको हराया है प्रवेश वर्मा ने। तो प्रवेश वर्मा का जो क्लेम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ अलॉन्ग विद सिरसा साहब।
परवेश वर्मा भी दिल्लीइट हैं। अर्बन और रूरल एरियाज का जो गैप है, परवेश वर्मा बहुत बढ़िया अच्छी तरह जानते हैं, वेल एजुकेटेड है, एमबीए उन्होंने करा हुआ है, और जो पृष्ठभूमि है वो बेहतरीन है परवेश वर्मा की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 टर्म लगातार 2000 जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से लेके 2024 10 साल कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं परवेश वर्मा साहब दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। 2024 का ये जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है तो उनको टिकट नहीं दी गई थी। मुझे लगता है टिकट जो नहीं दी गई, क्योंकि 2 बार के वो लगातार सांसद हैं, उसके पीछे की बीजेपी की रणनीति ही यही थी कि उनको दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाएगा अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो एसोसिएशन और एक बहुत बढ़िया जो एक रिलेशन है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ बहुत बढ़िया तालमेल है प्रवेश वर्मा का। और दिल्ली असेंबली इलेक्शन से लगभग 3 से 4 महीने पहले प्रवेश वर्मा को ये कन्वे कर दिया गया था एचएम की तरफ से कि यू आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल फ्रॉम न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी सारी की सारी। राजनीति की बेहतर समझ है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, बहुत ही एक फील्ड की जो समझ है वो प्रवेश वर्मा के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और जिस तरह से वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से उन्होंने घेरा इस बार दिल्ली के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। तो प्रवेश वर्मा साहब का भी इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्लेम बनता है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। तीसरा चेहरा है मनोज तिवारी साहब, लगातार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, भोजपुरी के सिंगर हैं, अच्छे खासे फेमस हैं। सबसे बड़ी बात जो मनोज तिवारी के फेवर में जाती है कि वो है पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से। और पूर्वांचल का जो वोटर है, जिस तरह से अभी डेमोग्राफी दिल्ली की चेंज हुई है, क्योंकि पहले पंजाब का वोटर जो है और हरियाणा का जो वोटर है ये बहुत बड़ी गिनती में था दिल्ली के अंदर, लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से 10 साल से जो पूर्वांचल का वोटर है उत्तर प्रदेश और बिहार का, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है दिल्ली के अंदर। यानी एग्जैक्ट फिगर तो नो बडी नोस, वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जाता है कि 35% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 35% जो दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है रेशो पॉपुलेशन की, वो बिलोंग करती है पूर्वांचल से। और पूर्वांचल का जो वोट बैंक था ये इंटैक्ट रहा पहले कांग्रेस के साथ शीला दीक्षित के ज़माने में, और फिर पिछले 10 साल से ये अरविंद केजरीवाल के साथ इंटैक्ट था। अभी इस जो विधानसभा चुनाव के अंदर पूर्वांचल का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिसका नतीजा मैंने आपको बताया कि 40 सीटों का गेन हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। उसके अंदर पूर्वांचल का जो वोटर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छे वक्ता हैं, तालमेल बेहतरीन है, संगठन के अंदर आरएसएस के अंदर आला कमान जो भारतीय जनता पार्टी की है, तो मनोज तिवारी का नाम बनता है। इसके अलावा बरजिंदर गुप्ता हैं और रेखा गुप्ता, क्योंकि ये भी माना एक कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला कैंडिडेट को भी सीएम के रूप में वहां पे उतार सकती है। रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं और मिडिल क्लास का वोट बैंक दिल्ली के अंदर है, अलॉन्ग विद बहुत बड़ा महिला का इस तरह का वर्ग है जो केजरीवाल के साथ इंटैक्ट रहा पिछले 10 साल से। और इस बार जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो एक महिला चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसके अंदर जो रेखा गुप्ता हैं वो इनफैक्ट पहली बार ही वो एमएलए बनी है। इसके पहले वो जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंदर वो 3 दफ़ा वहाँ पे रही हैं पार्षद। तो रेखा गुप्ता भी दिल्ली की जो राजनीति है उसको अच्छी तरह जानते हैं। सबसे बड़ी बात आरएसएस के साथ उनके जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं, और छात्र संघ से ही वो एबीपी के जरिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उनको दी जाती है, लेकिन क्योंकि पहली बार वो एमएलए हैं तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल के टाइम पे मनीष सिसोदिया साहब जो थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो रेखा गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली की बन सकती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ओवरसीज पे बाहर के दौरे पे फ्रांस एंड ऑल, तो 2-3 दिन मुझे लगता है कि इस फाइनल करने में लग जाएंगे। और जल्दबाजी भी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत की सरकार है, कंसेंसस के साथ ही चीफ मिनिस्टर का जो फेस है और जो भी मंत्रालय हैं जो मिनिस्टर का फाइनल जो है वो बट नेचुरल, उसके लिए बीजेपी इज टेकिंग द टाइम एंड इट्स क्वाइट नाइस एंड एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उनको प्रचंड जीत एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी की मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें टाइम ले रही है कि कौन सा चेहरा इस तरह का हो जो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली टक्कर भी दे पाए दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अपना चुनावी अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, यानी एलओपी भी अभी जो है वो
आतिशी जो हैं वो बन सकती हैं। और लेकिन जो चेहरा दिल्ली में होगा फिर से, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ही होंगे, और केजरीवाल ही अब दूसरी भूमिका में हमको दिखाई देंगे। जिस तरह वो 10-12 में थे, आंदोलन और सड़क पे उतरेंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को चीफ मिनिस्टर भी उसी कद का चाहिए जो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल से डायरेक्टली वहाँ पे फेस टू फेस माना फाइट करने के लिए वो कैपेबल हो, समक्ष हो। तो इसीलिए ये सारी जो प्रक्रिया है चीफ मिनिस्टर की, उसका जो नाम नहीं हो रहा है, उसके पीछे यही सारे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि फोरसाइटनेस भारतीय जनता पार्टी में कूट-कूट के भरी है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए कि दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद आए हैं, आने वाले समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का इलेक्शन भी होने वाला है, उस सारी चीज़ों का जो समावेश है, वो भारतीय जनता पार्टी एक अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए चाहती है दिल्ली में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।